और इस्कॉन का हाँ। डिनर हमने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो हमने बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अच्छा। फ्री क्लास अटेंड की और 2-3 घंटे लगातार वो मेरे प्रश्नों के उत्तर देते रहे। हम्म। भगवत गीता सक्सेस के बारे में क्या बोलती है? गौरंगा प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थोड़ा सा ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे वो जान पाए आपको। हरे कृष्णा समर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे हरे मुझे कृष्णा। आमंत्रित किया। मैं आपका चैनल देख रहा था, बहुत अच्छा चैनल है, काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है, मोटिवेशन है, रिलेशनशिप है, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आजकल यूथ को चाहिए। तो काफ़ी वाइड वैरायटी में आप वीडियो डालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे से आपका चैनल ग्रो थैंक हुआ यू। है, 1 मिलियन से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत बहुत बधाई। जी। तो थैंक यू सो जहाँ मच। तक इंट्रोडक्शन की बात है, मेरा नाम ईश्वर गोरंगा दास है और फिलहाल जी। मैं एस्कॉन फिनिक्स, यानी कि जो अमेरिका में एरिजोना स्टेट में फिनिक्स जो सिटी है, वहाँ पे जो हमारा मंदिर है उसके साथ एसोसिएट करता हूँ। मैं 2012 में अमेरिका आया था, तो लगभग 10 साल से मैं यहीं पे मंदिर में एसोसिएट करता हूँ। वैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो मेरी जॉब है, मेरी फैमिली है, इस तरीके से। मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ, तो वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक करी और उसके बाद अलग अलग जगह पे जॉब करी, हैदराबाद में करी, बेंगलोर में करी, बीच में कई बार मैं यूएस आया और 2012 में मैं परमानेंटली एक तरह से यूएस आ गया। तब से मैं यहीं पर हूँ और यहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मंदिर से एसोसिएट हूँ और यहीं पे सेवा करता हूँ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज योर जर्नी टू बिकम स्पिरिचुअल? आप बचपन से स्पिरिचुअल थे या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? नहीं, बचपन से स्पिरिचुअल ऐसा नहीं था। बचपन से तो जैसे हमारे हिंदू परिवार में होता है उसी तरीके से था। माता पिता जो हैं वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, घर में फेस्टिवल्स हैं, जो भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी चीज़ आती हैं वो सब मनाया करते थे। लेकिन जो एक मेन पॉइंट है कि कोई चीज़ अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मतलब क्या है। तो बचपन से क्यूरियोसिटी थी और माँ बाप में की वजह से इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि बचपन से एक हिंदू परिवार जिसमें सारी पूजा पद्धति है। लेकिन माँ बाप कई बार मैंने महसूस किया कि वो चीज़ें फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनके माँ बाप करते थे, हाँ, मेरे नाना नानी या दादा दादी। तो उन्होंने कभी ये सब जानने की कोशिश नहीं की, शायद उनको जरूरत भी नहीं थी, उनका नेचुरल जो फेथ था वो इस तरफ था। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमारी जो जनरेशन स्टार्ट हुई है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हुई है कि उसमें हर एक चीज जो है वो आपको उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन होना चाहिए। राइट। जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा हाँ। तब तक वो नहीं कर पाते हम लोग। हाँ। तो मैंने अपने माँ बाप से भी इस तरह के प्रश्न किए, उनका कोई जवाब मुझे ढंग से नहीं मिल पाया। और फिर कई बार घर में जो पंडित जी आया करते थे पूजा कराने के लिए, उनसे भी मैंने कई बार प्रश्न किए कि लाइफ का मतलब क्या है, मरने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने भी कई बार बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं पता, उनको पता होगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट था कि जल्दी से पूजा हो, मुझे दक्षिणा मिले, मैं जाऊं, मेरी अगली पूजा है। ठीक है, तो वो भाव शायद वहां पे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है वो मन में ही रह गए। और उसके बाद मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं बाई बॉन्ड कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट था, और इस तरह से मैं भी अपना खेल कूद में और जैसे एक बच्चे का जीवन होता है सब चीज़ों में उस तरह से करता रहा। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जॉब के लिए मैं हैदराबाद गया, फिर मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर जाके एक दिन मैं वहां पे एस्कॉन मंदिर गया, ऐसे ही घूमने के लिए गया। एस्कॉन में बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पे उस वक्त एक क्लास चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो फ्री क्लास अटेंड करेगा उसको फ्री डिनर मिलेगा। अब उस वक्त हम बैचलर थे और एस्कॉन का डिनर हमने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो हमने बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ पे फ्री क्लास अटेंड की और मैं वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी लाइफ में मैंने पहली बार किसी को देखा कि कोई लॉजिकली जो है चीजों को समझा रहा है। जो वहाँ पे प्रभु जी थे, जो वहाँ पे क्लास ले रहे थे भगवत गीता को, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्लास के बाद मतलब 1-1.5 घंटे की शायद वो क्लास थी, उस वक्त 1 घंटे से ऊपर की थी। उसके बाद क्लास के मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनसे बोला प्रभु आपका थोड़ा समय चाहिए, और मैंने 2-3 घंटे उनसे बात की और 2-3 घंटे लगातार वो मेरे प्रश्नों के उत्तर देते रहे। जो बचपन से जो मुझे कहीं से वो जिन चीजों का जवाब नहीं मिल रहा था, लगातार उनके जवाब मिलने शुरू हो गए। मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो वहां पे मुझे पता चला कि एक अगला कोर्स होता है, मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया, कुछ 7 क्लासेस थी उसमें। और फिर मैंने उस वक्त मैं बैचलर था, मैं मंदिर में रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे व्यवस्था थी रहने की। और फिर वहाँ मैंने दिल खोल के सवाल पूछे अगले कई महीनों तक, और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हमारे जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, वो कितने ज्यादा लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं। उनके हर एक चीज जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है, हर एक प्रश्न का बहुत लॉजिकल उत्तर है। तो वहां से मुझे कन्विक्शन आया और फिर मैं वहां से जो है आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो ये बात है लगभग 2009-2010 के आसपास की लगभग। तब से फिर मैं एस्कॉन से जुड़ा। मैं देखता हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, और जनरली मैं देखता हूँ आजकल सब यंग जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे मन में कोई सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, हमने बहुत अच्छा सवाल सोचा है, ठीक है, और हम बहुत साइंटिफिक हैं, ठीक है, और हमने ऐसा सोच लिया, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो हमारा सनातन धर्म है वो करोड़ों साल पुराना है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक विद्वान पंडित ऋषि मुनि हुए हैं। जितनी हमारी बुद्धि है उससे बहुत तेज
उनको उनका बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत ज्यादा बुद्धि थी। तो जो प्रश्न भी हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रश्न वो ऑलरेडी सोच के उसका आंसर कर चुके हैं। तो पॉइंट मैं यहाँ पे कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर हमारे दिमाग में कोई प्रश्न है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने वो प्रश्न सोच लिया तो उसका उत्तर नहीं है। जो आपने प्रश्न सोचा, आपसे पहले हजारों लाखों लोग वो प्रश्न सोच चुके हैं, ठीक है। तो हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो उन प्रश्न के उत्तर दे सके। मेरे समय में प्रॉब्लम थी कि इंटरनेट नहीं था। मैं 2000 जब 9 की मैं बात करूं, आज के टाइम में इंटरनेट है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो जो भी केरला मूवी आई थी, केरला स्टोरी, उसमें यही प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक लड़की दूसरे लड़की से प्रश्न पूछ रही है तो उसको जाके उसका उत्तर ढूंढना चाहिए था, बजाय ये सोच लेने कि इसका उत्तर है ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो है अपने इंटेलिजेंस का एरोगेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि और भी बहुत इंटेलिजेंट लोग दुनिया में हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी और भक्ति से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? वेदांत सूत्र जो है इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। वेदांत सूत्र सबसे पहले सूत्र में बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो कहना है कि अब अथातो, अब जब तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म की जिज्ञासा का क्या मतलब है? मतलब है कि हायर क्वेश्चंस पूछो, सवाल करो, इंटेलिजेंस यूज करो, प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये मेरे आसपास क्या चल रहा है, ये मेरा घर परिवार, ये सब लोग कौन है, इनसे मेरा क्या रिश्ता है। पहले जो लोग थे वो आए, वो चले गए, वो सारे रिश्ते नाते टूट गए। आज इनके साथ ये भी रिश्ते एक न एक दिन टूट जाएंगे। एक दिन मुझे मरना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्यों जी क्यों रहा हूं? पर्पस क्या है? मरने से पहले मैं मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? जीने से पहले, पैदा होने से पहले मैं कहां पे था? भगवान कौन है कि नहीं है तो कौन है, कहाँ है, कैसे है, मेरा उनसे क्या संबंध है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को पूछना, इनकी इंक्वायरी करना, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आता है, बहुत फेमस वर्स है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर मरानाम नरानाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे न ही ना पशुभिर समाना। वो बोले आहार निद्रा भय मैथुन, यानी कि खाना पीना, सोना और एंजॉय करना। ये सब चीज, ये तो सभी करते हैं, सब जानवर भी कर लेते हैं। उसमें तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अगर आप किसी भी जानवर को देखो, वो भी खा रहा है, सो रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो आपस में खेलते हैं अपना, ठीक है, आपस में सेक्स करते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं। तो तुमने भी अगर यही सब कर लिया तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्या बड़ा काम कर दिया तुमने ये सारी चीजें जो हैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर दी। वो बेचारे जमीन पे सोते, तुम बेड पे सो गए। एक बार सोने के बाद तो जैसी उसकी नींद वैसी तुम्हारी नींद। तुम्हारे लिए मिस यूनिवर्स बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप किसी हाथी से जाके पूछो, उसको मिस यूनिवर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हाथी में इंटरेस्ट है। हमारे बात को तो पॉइंट ये है कि अपने स्तर पर वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो हम में खास क्या हुआ? तो इसलिए महाभारत बोलती है धर्मो हितेशो अधिको विशेषो। एक विशेष चीज है जो मनुष्य में है, जो किसी जानवर में नहीं है। क्या है वो? धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे ही ना पशु भी समान। कि जो धर्म के विषय में हम जो प्रश्न पूछ सकते हैं, धर्म का मतलब होता है कि इसी ये इंक्वायरी करना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, जो मैंने अभी सब बताया। तो ये इंक्वायरी जो है ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। ये इंटेलिजेंस जो है सिर्फ मनुष्य को दी गई है। अच्छा, यहाँ से मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि लाइफ का फिर पर्पस क्या है? जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि यार लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, रिच बनना है ना, पैसा कमाना है, या फिर लव अचीव करना है ना, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना है। और कहीं ना कहीं हम लोग भक्ति को साइड कर देते हैं, है ना। तो लाइफ का मेन पर्पस क्या है? सक्सेस है, प्यार है, या फिर भक्ति है? मुझे समझ नहीं आया। देखो, अगर आप YouTube खोलोगे, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा इस टाइप से कि 18 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो गए, 20 साल की उम्र में एम्पायर खड़ा कर दिया, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द एज ऑफ 22, हाउ टू रिटायर इन द एज ऑफ 25। तो अगर आप पूरा ओवरऑल YouTube देखो, जितने भी वीडियो हैं, तो उन सब में बेसिकली हमको ये बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना जो है वो सक्सेसफुल है। कोई अगर बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है तो वो सक्सेसफुल है। कोई अगर बहुत बड़ा नेता बन जाता है, बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाता है तो वो सक्सेसफुल है। कोई अगर बहुत फेम जो है इकट्ठा कर लेता है, ये बॉलीवुड वगैरह में किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो सक्सेस है। ये डेफिनेशन जो है हम सबको परोसी जा रही है यूट्यूब के ऊपर। भगवद गीता सक्सेस के बारे में क्या बोलती है? भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है सक्सेस की डेफिनेशन बताते हैं। वो बताते हैं सक्सेस वो है जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ना रहे, और जिसको पाने के बाद उसको खोने का डर ना रहे। दो कंडीशन है। एक पहली कंडीशन है कि जो मैंने पाया वो इतना फुलफिल्ड हो, इतना सेटिस्फैक्टरी हो
कि अब और कुछ भी पाने की मेरी इच्छा ना हो, ऐसा लगे कि बस हो गया, मिल गया जो मिलना था, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दूसरी बात, उसको खोने का डर ना हो, मतलब वो कभी भी किसी भी तरीके से मेरे से खोए ना। अब आप दोबारा से YouTube की उन वीडियोस पे जाओ और देखो, क्या उनमें से कोई भी ऐसी चीज है जिसको पाने के बाद और पाने की इच्छा न रहे? क्या ये संभव है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया कि और पैसे कमाने की इच्छा न रहे? क्या ये संभव है कि मैं इतना पावरफुल बन गया कि और पावरफुल बनने की इच्छा न रहे? क्या ये संभव है कि मैंने इतना फेम कमा लिया कि और फेम कमाने की इच्छा न रहे? ठीक है, कुछ भी चीज क्या ऐसा संभव तो है? नहीं है। आप जितना कमाओगे उतना ज्यादा और जो है क्रेविंग बढ़ेगी कि और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा फेम चाहिए। तो जो क्रेविंग है ये Right. अनएंडिंग है, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। दूसरी बात, जो भी आपको मिला है हमेशा वो खोने का डर रहता है। जो फेम है उसमें हमेशा ये जो एक कंपटीशन चलता रहता है, एक ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे प्रॉपर फुटेज नहीं मिला, ठीक है, जितना मिलना चाहिए था। हमेशा ये रहता है कि मुझे और चाहिए, और जो है उसको खोने का डर रहता है। राइट। लेकिन अगर आप देखो तो एक ऐसी चीज है जो बहुत सेटिस्फाइंग है, जो एक्चुअली में हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीजें तो बाहर की चीजें, अंदरूनी रूप से हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक चीज है, और वो एक चीज है कि हम प्यार ढूंढ रहे हैं, हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा थॉटफुल हो ना, तो जो भी ये सारी चीजें हैं, पैसा, पोजीशन, प्रेस्टीज, फेम वगैरह जो भी हैं, इसके पीछे अगर आप समझने की कोशिश करो तो अंडरलाइन अगर आप जाओ तो इंसान प्यार चाहता है। वो प्यार चाहता है कि चाहता लोग है, मुझसे right. प्यार करें कि मैं कितना पावरफुल हूं, लोग मुझसे प्यार करें कि मेरे पास कितना पैसा है। हाँ? अच्छा, अब इस प्यार को थोड़ा सा और यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं प्यार का, ठीक है। ठीक है। ऐसा बताया गया कि इस दुनिया में जो सबसे शुद्ध प्रेम है वो एक माँ का एक छोटे बच्चे के लिए होता है। अब शास्त्र ये बताते हैं कि माँ का छोटे बच्चे के लिए जो प्रेम है उससे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम जो है भगवान का हमारे लिए होता है, और हमारा भगवान के लिए होता है। अभी इस हालत में हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इग्नोरेंट पोजीशन में हैं। जैसे सूरज है, ठीक है, और कई बार हम देखते हैं बहुत घने बादल आ जाते हैं, दिन में भरी दोपहरी में एकदम अंधेरा हो जाता है, हमको सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरज वहीं पर है। इसी तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब ने हमारी आत्मा को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है, कवर कर रखा है, कि भगवान के प्रति प्रेम जो हमारे हृदय में है हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन को कहते हैं कि आप कर्म करो, युद्ध करो, तो ये इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं तो वो पावर के लिए ही कर रहे थे, राज्य के लिए कर रहे थे युद्ध, राइट? राइट। यही तो कंफ्यूजन हुई। जो अर्जुन है वो युद्ध कर रहे थे राज्य के लिए, इसलिए पहले अध्याय में अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक राज्य के लिए कैसे अपने जो भीष्म पितामह हैं, हमारे इतने परदादा हैं, हमारे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनका कैसे वध करूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य। यही तो मेन कंफ्यूजन हुई। तो कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि भैया तुम ये जो युद्ध है ये राज्य के लिए नहीं कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हारे बेसिक ही गलत हो गए। तुम ये युद्ध इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तुम ये युद्ध जो है अगर और ज्यादा हायर जाके समझो तो तुम ये जो युद्ध है ये मेरे लिए कर रहे हो, मेरी सेवा के रूप में कर रहे हो, ठीक है। तो अभी धर्म को बचाने के लिए कर रहे हो, धर्म को बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका कर्तव्य था ये, उनका धर्म था ये, कि क्षत्रिय हैं, जो अधर्म है उसका विनाश करना उनका धर्म था। तो अभी जैसे कि मैं एक गृहस्थ आश्रम में हूं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं धन को एकत्र करूं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने परिवार का पालन करूं, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं धर्म का प्रचार करूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूं। तो ये भी भक्ति का ही हिस्सा है, साधना का ही हिस्सा है। जब हम साधना करते हैं तो हम अपने सारे कार्य जो है भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ इंटरनेट पे बहुत ही कंफ्यूजन है। कई बार लोग बोलते हैं भक्ति का मतलब है सिर्फ नाचना गाना, इस तरह से उनका थॉट प्रोसेस होता है कि भक्ति का मतलब है कि बस नाच रहे हैं, कीर्तन करें। ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है कि हम किस कॉन्शियसनेस से अपने कर्म कर रहे हैं। अगर मैं अपना काम भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूं, ये काम ही भक्ति है, ठीक है। जो एक्शन है वो एक्शन में किस कॉन्शियसनेस से कर रहा हूं, वो भक्ति है। अगर एक्शन में अपने लिए कर रहा हूं कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं ज्यादा ऐशो आराम से रहूंगा, मैं ज्यादा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्म कांड हो जाएगा। मतलब मैं जो कर रहा हूं उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा। और अगर यही कर्म मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं तो ये कर्म ही जो है भक्ति बन जाएगा। मतलब कोई भी काम आप करो उसमें इंटेंशंस आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, चलो गंगा नहा लेते हैं, ठीक है, चलो वृंदावन चले जाते हैं। तो आप क्या बोलते हो, मतलब ज़िंदगी भर आप पाप कर सकते हो एंड फिर वृंदावन जाने से या गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा? देखो, बात यह है कि हमारे इतने ज्यादा पाप हैं, और उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। भागवतम में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है। भागवतम में एग्जांपल आता है, एक हाथी जो है वो नहाने गया नदी में,
और जब हाथी जो है नदी में नहाने जाता है, लेकिन जब नदी से नहा के बाहर आता है, मिट्टी को फिर उठा के अपने ऊपर उड़ेल लेता है। नहाने का फायदा क्या हुआ? तो आप गंगा में जो है अपने पाप धोने जा रहे हो, लेकिन वापस आके फिर से वही पाप कर रहे हो, फायदा क्या हुआ? ठीक है? और दूसरी बात, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? भगवान को। वो सबसे बड़े चीटर हैं भैया, उनसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो उनको कोई चीट नहीं कर सकता, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ठीक है, वो सबसे बड़े छलियां हैं, वो सबसे चालाक हैं। हमारे अंदर जो छोटी छोटी चालाकियां आ रही है ना, ये भी उन्हीं से आ रही हैं। किसी से बड़ा कोई चालाक पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ मतलब उनसे बड़ा कोई चालाक नहीं है, तो उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि धर्म, ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को खत्म करना है। और ये प्रवृत्ति ही भक्ति के द्वारा खत्म होती है। जब हम भक्ति करते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होना शुरू होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत से जो बीमारियां हमारे चित्त में लगी हुई हैं, ये बीमारियां कम होनी शुरू होती हैं। और जैसे जैसे ये कम होती चली जाएंगी, हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ये जो सेल्फिश डिजायर है कि मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर दूं, ठीक है, मैं गलत चीजों में जो इंटरेस्ट है, शराब करने में, नशा करने में, सिगरेट पीने में, या कुछ भी गलत काम करने में जो मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा नहाने से, इन सब करने से जो है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर गंगा नहा के आप ये करो कि मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, तो फायदा है। और मैं कभी दोबारा पाप नहीं करूंगा तभी संभव है जब आपका चित्त जो है शुद्ध हो। वरना जोश, जो आपने जोश में जो बोला है, थोड़े दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो यही है कि हम भक्ति करें, भक्ति करके अपने चित्त को शुद्ध करें, और ये जो रूट प्रॉब्लम है, उस रूट प्रॉब्लम को खत्म करें, ताकि आगे जो पाप करने की प्रवृत्ति है वही खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो आप कह रहे हो कि इंसान पर वो प्रवृत्ति हावी है आज के टाइम में, प्रवृत्ति हावी, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। जैसे आप समझ लो कि मान लो किसी को जॉन्डिस हुआ है, बहुत ज्यादा जॉन्डिस है, ठीक है, तो क्या है कि उसको कोई मीठी चीज भी देंगे ना, तो उसको मीठी नहीं लगेगी। जॉन्डिस में मीठी चीज भी कड़वी लगने लगती है। आप उसको मिश्री दो, मिश्री भी कि उसको मीठी नहीं लगेगी, है वो मीठी, लेकिन मीठी लगेगी नहीं। एक बच्चा जिसको जॉन्डिस है, उसका बच्चे का नेचर होता है कि उठे, खेले, कूदे, भागे, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, उसकी जो नेचुरल पोजीशन है कि खेलना, कूदना, भागना, मीठी चीजों को एंजॉय करना, वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आके उन सबको एंजॉय करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हम जो हैं इस वक्त एक डिसीज्ड कंडीशन में हैं। हम भगवान की भक्ति को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो इतनी मीठी है, इतनी स्वीट है, इतनी आनंददायी है। कुछ तो कारण होगा कि लोग 20-20 घंटे नाच रहे हैं बिना खाए, उनको कहीं कहीं दिन बीत गए, उनको पता ही नहीं लगा कि वो सो ही नहीं पाए, खा ही नहीं पाए, इतने पागल हो रखे हैं पेरे में। कुछ तो मजा आ रहा होगा ना उनको, ठीक है। तो हम उन चीजों को क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम डिसीज्ड कंडीशन में हैं। जैसे जैसे शुद्ध होंगे, अपने आप वो सारी चीजें एंजॉय करने लगेंगे, अपने आप ये प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, अपने आप ये जो पाप कर्म है, इनसे हम धीरे धीरे अपना आप हटना शुरू, ये सब नेचुरल हो जाएगा, आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कर्म क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? जो कर्म है, भगवान भगवत गीता में अलग अलग अध्याय में उसके बारे में बताते हैं। स्पेशली 2nd, 3rd और 4th चैप्टर में काफी उसके बारे में आता है। कर्म बंधन क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है। तो उसमें भगवान इन जनरली हमको एक जनरल कर्म का प्रिंसिपल ये है कि हम जो भी एक्शन करते हैं, जैसे मैंने बोला, हमारे शास्त्रों के हिसाब से खाली एक्शन मैटर नहीं करता, किस कॉन्शियसनेस से वो एक्शन किया गया वो मैटर करता है। तो जिस कॉन्शियसनेस से भी मैं अपना एक्शन कर रहा हूँ, उस एक्शन का रिजल्ट जो है वो मुझे लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन जो है वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि मेरी सेल्फिश डिजायर है, ठीक है। इस कर्मों को भी बेसिकली अगर शास्त्रों में देखें तो 3 हिस्सों में बांट देते हैं। वो बोलते हैं विकर्म है, अकर्म है, कर्म है। विकर्म का मतलब कि मुझे शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, मुझे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, जिसमें मेरा फायदा है बस मैं वो करूंगा। चाहे किसी का फायदा हो, चाहे किसी को नुकसान हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा फायदा होना चाहिए। ये आजकल ज्यादातर लोग जिस प्रिंसिपल पर सेल्फिश नेचर, ये विकर्म है। और इसकी बहुत भयानक सजा है, क्योंकि जितना भी आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो अपने एक्शन से, अपने वचन से और अपने बुद्धि से, मतलब मन से, मन का वैसे कलयुग में इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन स्पेशली जो है अपने वचन से और अपने कर्मों से हम जितना भी सामने वाले को दुख पहुंचा रहे हैं, उतना ही दुख हमको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके ये होता है विकर्म। एक होता है कर्म। कर्म का मतलब है कि मैं शास्त्रों के हिसाब से कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी चीज कर रहा हूँ, भूखे लोगों को खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, कपड़े बंटवा दिए, ठीक है, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। लड़कियों की आजकल लोग शादी करवाते हैं, इधर उधर कुछ कुछ काम कर दिए, और भी कुछ और काम कर दिए, प्रसाद बंटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे इसका फायदा हो, ठीक है। मैंने लोगों के लिए पुण्य करा तो मुझे भी इसका फायदा होना चाहिए। मतलब उसके पीछे जो कहीं ना कहीं इंटेंशन रहती है कि मुझे भी इसका फल मिलना चाहिए, ठीक है। तो होता है कर्म, और आपको उसका फल मिलेगा भी। अगर आपने इस भावना से अच्छे कर्म किए हैं शास्त्रों को आधार रखते हुए, तो आपको उसका अच्छा कर्म लेना पड़ेगा,
चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे वो आपको स्वर्ग जाना पड़े, जो भी है। फिर एक होता है अकर्म। अकर्म का मतलब ये होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, भक्ति की। जब मैं कोई कर्म करता हूं भगवान के लिए, तो उस एक्शन का मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और बल्कि जो मेरे पुराने जो रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे उसके साथ कटते चले जाते हैं। तो अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं बचा अब आपका, ठीक है। कर्म के बंधन से आप मुक्त होने के कगार पे आ गए हो। और अगर कोई बहुत सीरियसली और ढंग से इस चीज को करे, तो वो इस जन्म के बाद वापस अपने भगवत धाम चला जाता है। तो जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे इस्कॉन में क्या है कि फूड फॉर लाइफ का एक प्रोजेक्ट है। उसमें 4 मिलियन बच्चों को खाना खिलाया जाता है डेली, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनको घर में खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, ठीक है। अगर इसी एक्टिविटी को इस भाव से करा जाए कि हम ये एक्टिविटी करेंगे और चारों तरफ न्यूज में छपाएंगे, ये हो कि हमारा यश होना चाहिए, हमें जो है नाम मिलना चाहिए, और तो वो सब ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आपको यश भी मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, और बहुत सारा पुण्य आपको उसके लिए मिलेगा। लेकिन अब इस्कॉन कैसे करता है? इस्कॉन जो है भगवान की सेवा के रूप में उसमें करता है कि इन सभी बच्चों में जो है वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है वो इन सब बच्चों में है। तो मैं भगवान की सेवा इनके थ्रू कर रहा हूं। इस भाव से जो है 3 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन बच्चों को डेली खाना खिलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा अकर्म। इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, ठीक है। ये भगवान की सेवा चल रही है, इसमें कोई कर्म फल नहीं मिलेगा, बल्कि जो पिछले कर्म है वो भी धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में ये चल रहा है बेसिकली सेलिबेसी के बारे में, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। पावर ऑफ ब्रह्मचर्य जो है, इसके अलग अलग विचार हैं। जो आयुर्वेदा है वो इसमें जो हमारी मेन एलोपैथिक साइंस है उससे थोड़ा अलग उनका विचार है। एक्चुअली कई चीज़ों में दोनों का विचार भिन्न करता है। आयुर्वेदा के में कंसेप्ट ये है कि जब हम सेलिबेसी का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा ब्लड है, बेसिकली जो सीमन है, वो ब्लड में मिलके और ऊपर आना शुरू होता है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम लंबे समय तक करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि तक पहुंचता है। उसके बाद हमारा बल, बुद्धि, विद्या, हमारी स्मरण शक्ति जो है, शरीर की ताकत जो है, ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। इसलिए आप देखो जो हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, ये इस्कॉन के क्या मतलब सभी जो भी ब्रह्मचारी हैं, बाहर भी ब्रह्मचारी हैं, आप देखो कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, चेहरे पे एकदम चमक होती है, शरीर में ताकत होती है, ठीक है। वो 60 साल के हैं, वो ऐसा लगता है भी 30-40 साल के हैं। अगर आप हमारे अमोघ लीला प्रभु जी को देखो, चेहरे पे कैसी चमक रहती है। आप हमारे गौरांग प्रभु जी को देखो, आप हमारे गौर गोपाल प्रभु जी को देखो, जितने भी ब्रह्मचारी हैं जो ब्रह्मचारी का सख्ती से पालन कर रहे हैं, आप देखो उनके चेहरे पे कैसे चमक रहती है, ठीक है। और जितना ये लोग काम करते हैं, अगर हम उतना काम करना शुरू कर दें तो 1 महीने में बिस्तर पे आ जाएं। मतलब लिटरली 16-16, 18-18 घंटे लोग काम करते हैं, मुश्किल से 4-5 घंटे सो नहीं पाते हैं। इतना काम करने के बाद, इतना घिसने के बाद, वो दिन में 1 टाइम सिर्फ खाना खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत ब्रह्मचारी आते हैं, तो मुझे पता है दिन में 1 टाइम सिर्फ खाना खाते हैं, 17-18 घंटे काम करते हैं, और देखो चेहरे पे क्या चमक है, शरीर में क्या एनर्जी है। ये क्यों है इन लोगों के? क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य एक बहुत बड़ी साइंस है। ब्रह्मचार्य के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है, भक्ति विकास महाराज की किताब है, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में बताया कि ब्रह्मचार्य क्या है। और आजकल आप देखेंगे सभी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। कलयुग में बहुत मुश्किल है ब्रह्मचार्य का पालन करना। हर एक चीज जो आपको सेकंड में एक्सेस है, लेकिन अगर कोई इसका पालन कर पाता है तो उसको बहुत, हर तरीके से उसका बहुत फायदा होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो डेस्टिनी को मानते हैं, और बहुत से लोग हार्ड वर्क को मानते हैं कि लाइफ में ना अगर आपको सफलता पानी है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो तो सफलता मिल जाएगी। एंड कुछ लोग मानते हैं कि कुछ नहीं करना, जो है सब लिखा लिखाया है, ऊपर से ही लिख कर आता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? इस पर भगवद गीता का ऐसा कहना है, आप ऐसे समझिए कि जैसे गाय है, जब गाय एक रस्सी से बंधी हुई होती है, क्या हम बोलेंगे कि वो आजाद है? या हम क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसको पूरी आजादी है? या हम ये बोल सकते हैं कि इसको कुछ भी आजादी नहीं है? जितनी बड़ी उसकी रस्सी है उतनी आजादी उस गाय को है, ठीक है। उतनी जितनी बड़ी रस्सी है उतने सर्कल में वो गाय घूम सकती है, उसके अंदर की जितनी भी घास है वो खा सकती है, लेकिन पूरी तरह से उसको आजादी नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्रों में है कि हमें हमारा एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये चीजें मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इन चीजों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये चीजें मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, मैं इसके लिए कंसर्न तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत छोटे स्तर पे बात करूँ, अपने स्तर पे आके बात करूँ, मैं फ्लाइट लेने के लिए गया, एयरपोर्ट गया, फ्लाइट डिले हो गई, क्या कर सकता हूँ? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, छूट गई, क्या कर सकता हूँ? अभी लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से यहाँ पे आ रहा था, मुझे ध्यान है हमारी एयर फ्रांस की फ्लाइट थी और रात को 2 बजे फ्लाइट थी दिल्ली से, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बोर्डिंग के लिए खड़े हुए हैं और वहाँ कोई बोर्डिंग का बंदा नहीं, और अचानक से वहाँ पे मैसेज आया कि जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, फ्लाइट कल जाएगी। मुझे यहाँ मंडे को जरूर पहुँचना था यूएस में, मेरी मीटिंग थी इंपॉर्टेंट, क्या कर सकते हैं?
ठीक है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि चीजें ना पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, चीजें ना पूरी तरीके से हमारे हाथ से बाहर हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए, कर्म, काल और देव्य, इन तीनों को मिला के मिलता है फल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो मेरा एक्शन है वो मुझे करना पड़ेगा, फिर जो फल जिस समय पर मिलेगा उस समय का मुझे इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जब चाहूंगा तब मुझे फल मिल जाएगा। और तीसरा है देव्य, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ से बाहर की चीज है, और ये मोस्टली डिपेंड करती है कि मेरे पिछले कर्म कैसे रहे हैं उसके हिसाब से। तो इन तीनों का फल, इन तीनों को मिला के मुझे मिलता है फल। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान है, उसका कर्म है कि सही समय पर सही तरीके से अपने खेत में बीज डाले, उसका कर्म पूरा हो गया। वो चाहे कि मुझे कल ही फसल मिल जाए, नहीं मिलेगी, उसका एक पीरियड है 4-5-6 महीने बाद तभी मिलेगी, तो उस समय तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी चीज, उतनी देर में कोई बारिश ना आ जाए या जो भी अनवांटेड कंडीशन है, ऐसा कुछ ना हो जाए, तूफान ना आ जाए, जो भी जिस तरह से भी फसल खराब होती है, कीड़े ना लग जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके हाथ से बाहर की, अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही होती हैं तो उसको उसका फल मिल जाएगा, उसको जो है अपनी फसल मिल जाएगी। लेकिन ये सोच लेना कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है, या फिर ये सोच लेना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें ही गलत हैं। हमें अपना काम करना पड़ेगा, सही समय का इंतजार करना पड़ेगा, और जो चीज हमारे हाथ से बाहर की है उसको हमको सहना पड़ेगा, और हमें उसके बाद हम उसका फल मिलेगा। इसलिए ऐसा है कि अगर जो आपने बोला कि जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, कई बार वो अपनी क्षमता से ज्यादा या अपने अधिकार से ज्यादा चीजों को पाने का प्रयास करते हैं, और जब उनको नहीं मिलती है तो फिर वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मतलब वो अपने आप को कंट्रोलर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने कर्म अधिकार से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत जो लोग इस तरह की सिद्धांत निकाल देते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो पहले ही सब लिखा हुआ है, तो वो लोग जो भी गलत है, वो भी गलत है, वो आलस की कैटेगरी में चले गए कि तुमने अपना कर्म भी नहीं किया। इसलिए भगवान बोले अपना कर्म करो, सही समय का इंतजार करो, पिछले कर्म जो देवी हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अपने आप को पूरा कंट्रोलर मत मानो, उसके बाद तुम्हें फल मिल जाएगा। सो बेसिकली हमारा कर्म ही डिसाइड करता है कि हम क्या, मतलब फ्यूचर में क्या करेंगे, राइट? मतलब हमारे करंट एक्शन, राइट, डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ, राइट? करेक्ट, हाँ हाँ, मतलब जो हमारे पिछले कर्म रहे, इस जन्म के पिछले जन्म के, वो मैटर कर रहे हैं इस थर्ड पैरामीटर में, जो मैंने बोला देव्य है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेसन्स फॉर न्यू जनरेशन। आप जो लेसन्स देना चाहते हो न्यू जनरेशन के लिए? देखो, न्यू जनरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कलयुग है ना, कलयुग का एक लक्षण ये होता है कि कलयुग हर चीज को उल्टा बना देता है। मतलब जो नहीं है वो दिखने लगता है, और जो है वो नहीं दिखता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आज के टाइम में लोगों में कहीं ना कहीं इंप्रेशन बन गया कि शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना ये बहुत अच्छा है, ये ऊंची सोसाइटी की बातें हैं। मतलब जो चीज गलत है वो सही बन गई है। और मंदिर जाना, सेलिब्रेसी का पालन करना, या फिर जो है धर्म के रास्ते पर चलना, झूठ ना बोलना, सही तरीके से चीजों को करना, जो मतलब एक जो धार्मिक रास्ता है वो कहीं ना कहीं ओल्ड फैशन बन गया है। तो ये कलयुग का स्वभाव है कि चीजों को उल्टा कर देता है। एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताना चाहूंगा, मैंने थोड़े दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था। जो सिगरेट कंपनीज थी ना, आई थिंक 1970 की बात है, मुझे टाइम फ्रेम ठीक से याद नहीं है, लेकिन 30-50 साल लगभग पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात है। जो भी है, पॉइंट ये है कि जो सिगरेट कंपनीज थी, तो उन्होंने लोगों को इतना ज्यादा सिगरेट की आदत डाल दी, लड़कों को, कि अब लोग बचे नहीं ज्यादा सिगरेट पीने के लिए। क्योंकि सिगरेट कंपनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट पीने की वजह से लोग मरते भी डेली हैं। तो उनके स्टैट्स ऐसे रहते हैं कि अगर सिगरेट पीने से फॉर एग्जांपल 10 लोग डेली मर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से 15 नए कस्टमर बनाने हैं, क्योंकि 10 तो पहले वाले चले गए तुम्हारे, जो पहले पिया करते थे, तो वो चले गए। और दूसरी बात, जो नए बनेंगे वो इतनी ज्यादा सिगरेट भी नहीं पियेंगे। तो आपको कैलकुलेशन वो सब लेके करनी है। मतलब जो 10 गए हैं तो 20 नए बनेंगे, तो उनकी भरपाई करेंगे, और उसके बाद और जो बनेंगे तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन ऐसे रहती है कि 10 लोग मरे हैं तो कम से कम 25-30 मुझे नए कस्टमर डेली चाहिए, तब उनकी कंपनी जो आगे बढ़ेगी। ये उनका मार्केटिंग टीम का हिसाब किताब रहता है। तो उन्होंने देखा कि लगभग सारे जो लड़के हैं, मतलब जो यंग, मतलब जो मैन हैं, उनको आदत पड़ चुकी है, अब क्या करें। तो तब उनको, उनमें से, उनकी मार्केटिंग टीम में से किसी को आइडिया आया कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जो लड़कियां हैं, उनको तो अभी तक हमने छुआ ही नहीं। लेकिन कल्चरली जो था, कभी ऐसा था ही नहीं कि लड़कियां सिगरेट पिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके से इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे परेड होती है ना, अलग अलग कुछ कुछ फेस्टिवल होते हैं, जब सब लोग सड़क पे आते हैं, दिवाली होती है, इस तरह वहाँ पे जो भी फेस्टिवल होते हैं अमेरिका में, तो इस तरह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था जिसमें बहुत लोग जो थे सड़क पे थे, लोग परेड कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने खूब बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करा। जो बड़े बड़े मॉडल्स थी,
मतलब लड़कियों में जो भी उनकी मॉडल्स थी, उनको वहां पे जो मेन प्राइम पोजीशन है वहां पे खड़ा करा, हाथ में सिगरेट लेते हुए, ठीक है। और उन्होंने बोला लिट द लाइट, क्या था, टॉर्च ऑफ फ्रीडम। मैं कोट बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा कोट था वो, लेट लेट द फायर, लेट द टॉर्च ऑफ फ्रीडम। मतलब बेसिकली पॉइंट उनका ये था कि औरतों को जो है हमेशा से बहुत दबाया गया है, ठीक है। मैन है वो तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हम औरतों को तुमने मौका नहीं दिया। आज समय आया है, अब हम भी आजादी लेके रहेंगे, हम भी सिगरेट पियेंगे, देखते हैं कौन हमको कैसे रोकेगा, ठीक है। और इस चीज को उन्होंने सब औरतें कि हाँ हाँ हाँ, वुमेन इज इक्वल टू मैन, और हम हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम भी मैन के बराबर हैं, ठीक है। इस तरह का भाव लड़कियों में जनरेट किया गया, और देखते ही देखते देखते ही देखते कुछ ही सालों में कितनी बड़ी जनरेशन जो थी लड़कियों की, उनको सिगरेट की लत लग गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे उनको पता लगा कि कैसे उनकी प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके से उनके शरीर में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो युग है कलयुग का, ये एक्सप्लॉयटेशन का युग है। यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, जो चीज गलत है वो लोगों को सही करके दिखाई जा रही है। जब मैं बेंगलोर में था, मुझे ध्यान है, मैं जॉब कर रहा था, मैं नॉनवेज नहीं खाता था। आई हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं खाते हो नॉनवेज, क्यों सिगरेट नहीं पीते हो, क्यों शराब नहीं पीते हो, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, किस मतलब कुछ कुछ क्या हुआ, क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब गलत चीज अगर आप नहीं कर रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन। ये कलयुग के लक्षण है। तो मैं यंग जो लोग, जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि लगाएं, आप खुद सोचें कि आपके लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या चीज जो है वो लाभदायक है। ये जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जो भी टीवी पे दिखाया जाता है, जो भी आसपास के लोग आपको करने के लिए कहते हैं, ये आपका हितकारी नहीं है, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। इससे सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद आपके मन में गिल्टी महसूस होगी, ठीक है। इमोशनली आप लोग वीक होंगे, लाइफ में जब कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इन चीजों में अपना समय खराब करेंगे, वहां से आपको गिल्टी महसूस होगी, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी नुकसान है, लॉन्ग टर्म में भी नुकसान है। इसलिए अपनी बुद्धि लगाएं, सात्विक तरीके से। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो शास्त्र जो है हमारी भलाई के लिए लिखे गए हैं। शास्त्र इसलिए ही दिए गए हैं, शास्त्रों का पर्पस ही ये है कि हम जो है बहुत अच्छी जिंदगी कैसे जी सकें, हम खुश कैसे रह सकें, हम आनंद में कैसे रह सकें। तो इसलिए जो शास्त्रों में रास्ता बताया गया है कि भगवान की सेवा करते हुए खूब बढ़िया से जो है भक्ति करो, खूब बढ़िया से डांस करो, खूब बढ़िया से प्रसाद खाओ, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनो, बढ़िया बढ़िया धाम में जाओ, भक्तों के साथ घूमो फिरो, खूब इंजॉय करो, और भक्ति करते करते अपना काम जो है भगवान की सेवा के रूप में बहुत अच्छे से करो। शॉर्ट टर्म में भी इंजॉय करो और लॉन्ग टर्म में भी इंजॉय करो, ठीक है। तो अपनी बुद्धि लगाओ, प्रश्न पूछो, लोगों के बहकावे में मत आओ। जो दुनिया दिखा रही है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, अपनी बुद्धि से सोचो कि आपके लिए क्या सही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करी हमारे पॉडकास्ट पर। आई थिंक ये पॉडकास्ट जो भी इंसान देखेगा वो कहीं ना कहीं मतलब उसके जो बेसिक थॉट्स हैं हिल जाएंगे, है ना। जो भी उसके थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं बेसिकली, वो हिल जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एंजॉय कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल जो आपने बताया, एक्चुअल रियलिटी कुछ और है ना। थैंक यू सो मच समर प्रभु, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैंने जो भी अपने वरिष्ठ वक्तों से सुना है, मैं उसी को केवल बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और फ्यूचर में भी आपको मैं किसी भी तरह से हेल्प कर सकूं कुछ भी, तो आप बताइएगा। मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करी जाए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, और यही मेरे गुरु की और भगवान की सेवा है। तो आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।